हाँ छात्रों, आज हम समाकलन के कुछ स्पेशल सवाल जो बोर्ड परीक्षाओं में शायद कम ही पूछे जाते हैं और थोड़ा ट्रिकी हैं, तो उस तरह के सवाल लेना चाहेंगे। और एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से हैं कुछ उन सवालों को भी लेंगे। पिछले टर्न पे हम लगभग सारी फॉर्म डील कर चुके थे। अब कुछ इसके स्पेशल क्वेश्चन हैं जो उनको देख लेते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। ये साल जेई में भी पूछा गया है 2002 सितंबर वाले में। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें शुरुआत में तो कोई भी फॉर्म नहीं दिखेंगी। यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफ्रेंशिएशन हम देखें तो x cos x पूरे को डिफ्रेंशिएट करिए प्लस साइन एक्स, और cos x इस cos x का होगा माइनस साइन एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना है x cos x। यहाँ से हम इसको ध्यान रखेंगे और x cos x अपॉन ये इतना बनाएंगे तो इसको दूसरा, तो इसको हम आगे बढ़ एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लें और cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, cos x इधर भी आएगा और x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इतना ये पूरा है जो इसका इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हैं। इसको अलग से देख लें, x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसको डी अज्यूम करेंगे तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये होगा आपका -1 अपॉन टी या -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। चलिए फर्स्ट सेकंड में रखते हैं, x sec x को पहला मानते हैं, cos को ऊपर ले जाएंगे यानी इधर लिख देते हैं x sec x ये पहला और x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ये दूसरा फंक्शन रहेगा ये पूरा, और ये इतना रहेगा फर्स्ट फंक्शन। अब हम इधर फर्स्ट सेकंड में रखते हैं इसे, तो पहला फंक्शन एज इट इज होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन बगल में किया है x sin x प्लस cos x। इधर आएगा माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो x sec x का डिफ्रेंशिएशन होगा sec x प्लस x sec x इंटू टेन एक्स अपॉन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो इंटीग्रेट हो गया है, तो x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं पहले, तो sec 1 अपॉन cos, इसको भी 1 अपॉन cos, पूरा साइन cos में बदलते हैं। तो ये आपका होगा sec कॉमन ले लें पहले, sec कॉमन लेके उसे लिख लें 1 अपॉन cos। अब ये tan को sin अपॉन cos लिखेंगे तो cos x प्लस x sin x अपॉन में cos x आएगा और x sin x प्लस cos x dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा पूरा ऊपर sec स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है tan x। ये वाला हो गया था तो मैं इसको यहीं नहीं लिखता हूँ, और ये सिर्फ बचेगा अब आपका sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का क्या होता है tan x। कुछ और स्पेशल क्वेश्चन हैं, जैसे ये दो हैं dx अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। ये फॉर्म तो हमने पढ़ी है, cos की जगह इधर है आपका sec x। ये हो या दोनों की तरह डील होती है, dx अपॉन cos x प्लस cos x। तो ये दोनों एक ही तरह से हैं, इसको 1 अपॉन साइन और यहाँ sin 2 बनाते हैं, इसी तरह ये भी होगा। तो इसमें हमें सबसे मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है वो ये कि आप यहाँ होल स्क्वायर कंसीडर करें साइन एक्स प्लस cos x। इसको दो प्रकार से अलग अलग बदलना है। एक बार होल स्क्वायर कंसीडर करें cos x माइनस साइन x का, इसका तो ये आएगा आपका 1 प्लस साइन 2x, तो ये आएगा आपका 1 माइनस साइन 2x। चलिए ये ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। dx अपॉन साइन x प्लस sec x, sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos, एलसीएम लेंगे तो cos x dx अपॉन साइन x cos x प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ साइन 2 बनाना, ये हो जाएगा 2 cos x dx अपॉन
साइन 2x प्लस 1। अब हमें ये ध्यान देना है कि 2 cos x को हम इस तरह तोड़ें कि एक बार ये साइन 2x को हम साइन 2x की वैल्यू प्लस वाली रखेंगे, एक बार माइनस वाली, यानी 2 cos x को ऐसे तोड़ें कि ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 cos x ही आ रहा है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x पूरे का dx। 2 cos x को लिखा है और अपॉन में यही है 1 प्लस साइन 2x। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो cos x प्लस साइन x और अपॉन में है आपका 1 प्लस साइन 2x। तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा आपका साइन x प्लस cos x, माइनस वाले के से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस साइन x माइनस cos x। तो हम साइन 2x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x भी, और हम साइन x माइनस cos x भी लिख सकते हैं। चलिए उस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा। तो साइन 2x की वैल्यू इधर हम इस साइन 2x की वैल्यू इससे लेंगे जिससे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे साइन 2x की वैल्यू होगी 1 माइनस cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। एक 1 पहले से था तो 1 1 2 हो जाएगा इधर dx प्लस, और इसके लिए हम कौन सा तोड़ेंगे साइन x cos x माइनस साइन x है तो ये वाला ले लेंगे, तो यानी cos x माइनस साइन x अपॉन में वैल्यू यहाँ रखेंगे साइन 2x की साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और पहले से ये 1 है तो ये 1 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो इधर टी एज्यूम करेंगे इसको और इधर टी एज्यूम करेंगे इसको, फिर इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इस तरह की भी प्रॉब्लम पूछी जाती है cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। इसमें भी 3 तरह की प्रॉब्लम बनती है, dx अपॉन दोनों में साइन हो साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी, और तीसरी फॉर्म में इसमें 1 अपॉन साइन और cos दोनों हो साइन x प्लस ए और cos x प्लस ए, माइनस भी हो सकता है, उसको उसी तरह देखेंगे। तो ये सवालों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह सॉल्व करना है कि cos 10 बना है, तो बेसिकली इनका डिफरेंस जो आएगा कांस्टेंट में उसके cos से या साइन से ऊपर नीचे डिवाइड किया जाता है। तो जब दोनों जगह cos हो तो आप दोनों जगह cos हो या दोनों जगह साइन हो तो मल्टीप्लाई साइन बी माइनस या साइन ई माइनस बी से करना है, और साइन cos हो तो cos से करना है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि इधर पहले दूसरे में cos से नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार दोनों कैंसिल होंगे, एक बार इनटू में आ जाएंगे तो वो हमें दिक्कत करेंगे। तो दोनों cos दोनों साइन में साइन से करना है, साइन ए माइनस बी से गुणा भाग, और इसमें cos ए माइनस बी से गुणा भाग। चलिए पहले ही देखते हैं, फिर बाद में इसको इंटीग्रेशन। तो हमने साइन ए माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमें करना पड़ेगा साइन ए माइनस बी, और बाकी एज इट इज रहेगा। अब हम ए माइनस बी को इस तरह तोड़ेंगे कि जो cos के साथ अपॉन में जो एंगल दिख रहे हैं वो ऊपर बने, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए और cos x प्लस बी डी एक्स। अब ये पूरा अल्फा और ये बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा तोड़ेंगे ऊपर, साइन x प्लस ए cos x प्लस बी माइनस cos x प्लस ए साइन x प्लस बी अपॉन में डिवाइड करेंगे cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी से। तो डिवाइड करने पे मिलेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो पहले वाले में 10 बनेगा 10x प्लस ए dx, और दूसरे वाले में 10x प्लस बी बनेगा। दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इधर बड़ा ब्रैकेट रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई log sec x प्लस ए और log sec x प्लस बी, बस इतना ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन और ये आपकी किताब का है √10x √cot x अपॉन dx। तो इसको हम सिंपली साइन cos में बदल लेंगे।
अपॉन में आपका आएगा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर आपका बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो हम किसको टी मानेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। जरा डिफ्रेंशिएट करिए इसे, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। अब ऊपर तो डी टी हो गया, नीचे हमें साइन 2x बनाना है, तो रूट 2 से इधर गुणा और रूट 2 से यहाँ होगा, तो ये क्या बना लेगा? साइन 2x। तो साइन 2x की वैल्यू इधर से स्क्वायर करके मिलेगी, तो 1 माइनस साइन 2x बराबर होगा टी स्क्वायर। साइन 2x होगा 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये साइन इनवर्स टी से हो जाएगा, तो रूट 2 साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू पर कर देंगे, वो होगी साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस के और इंटीग्रेशन के मिला के जो सितंबर जेई में आए हैं, 5 सितंबर तक, 2 से 5 तक जो एग्ज़ाम हुई थी, 5, 6 सितंबर, 2, 3, 4, 5 दिन एग्ज़ाम जो हुई थी। इनके क्वेश्चंस देखते हैं कैलकुलस के। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका 0 से हाफ। लिमिट का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख के हम एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं? साइन थीटा। तो इधर साइन थीटा रखा जाएगा। लिमिट भी चेंज होगी, एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो थीटा 0 आएगा, और जब एक्स की वैल्यू 1/2 होगी ये, तो ये आएगा 30 टीसन्स बाई 6। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए। लिमिट हो गई 0 to π/6। एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा डी थीटा। अपॉन में आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अपॉन में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 3/2। तो एक कॉस क्यूब बचेगा आपका, तो कॉस क्यूब बचेगा तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो ये आपका फाइनली बचा tan स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर। अब इसको सेक से बदल लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए tan थीटा और इसका थीटा। लिमिट 0 से π/6 मतलब 30। तो आएगा tan 30 माइनस 30, और 0 में दोनों 0 हो जाएंगे। 1/√3 माइनस π/6 यही हो जाएगा। अगला पूछा गया विदाउट लिमिट का है, तो वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स √x अपॉन x + 1 dx, और ये इक्वल टू दिया है ax, एक फंक्शन x के टर्म्स में, tan इनवर्स √x प्लस bx प्लस c। दो फंक्शन हमें फाइंड करना है, ax और bx। ठीक, ऑप्शन वाला है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाइंड ax एंड bx। तो सिंपली इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इससे कंपेयर करा देना है जो गिवन है। चलिए इधर से लिखते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 + x² होता तो आप x इक्वल टू क्या रखते? tan थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर सेक हो जाएगा। इधर हमें ये ध्यान देना है कि हमें tan बनाना है, इधर 1 + tan स्क्वायर, तो हमें सॉरी इधर स्क्वायर नहीं है, 1 + x, तो हम x इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। जरा डिफ्रेंशिएट करें इसे, dx अपॉन डी थीटा, ये आएगा 2 tan थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स √ tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, ये होगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सॉल्व करने पे साइन थीटा आ रहा है, ये इतना। इसको आप लिखेंगे सेक स्क्वायर, सेक ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का रूट साइन, तो ये पूरा बचेगा आपका थीटा। 2 बार कर लीजिए, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पूरा मानेंगे सेकेंड और ये मानेंगे फर्स्ट। तो पहले इसका अलग से कर लीजिए आप।
टेन थीटा को टी मानेंगे यहाँ, तो टी डी टी हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 टेन स्क्वायर थीटा आएगा। इसका अलग से कर लेंगे, डायरेक्ट रख देंगे यहाँ। तो क्या होगा ये 2 एज इट इज और फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 को अंदर भेजेंगे तो थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। उधर लिखते हैं, 2 को अंदर भेजा तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे टी थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और इधर इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा क्या होगा यहाँ से, ये टेन इनवर्स रूट एक्स, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा एक्स, टेन थीटा क्या होगा रूट एक्स, थीटा क्या होगा टेन इनवर्स रूट एक्स। तो अब आप कंपेयर करा सकते हैं, ये एक्स कहाँ था आपका, ये एक्स था टेन इनवर्स रूट एक्स के साथ, तो ये एक्स की वैल्यू एक्स हो गई, और बी एक्स था आपका अकेला, तो ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स। इसमें हमें कॉमन लेना होगा इसमें और इसमें, बी एक्स माइनस 1 दे, एक्स प्लस 1 देगा, ये हो गया बी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 और बी एक्स की वैल्यू माइनस रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन की एक प्रॉब्लम थी, बस सीधा इसमें डिफ्रेंशिएशन आवाज